वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 8th क्लास की कृषि विज्ञान की पुस्तक लेकर आए हैं और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये विषय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, इसमें 9 लेसन्स हैं। पहला है मृदा गठन या मृदा कणाकार। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। दूसरा जलवायु। तीसरा प्राकृतिक आपदाएं। चौथा है पशुपालन। 5 नंबर पर बागवानी एवं वृक्षारोपण। 6 नंबर पर कृषि यंत्र। 7 नंबर सिंचाई की विधियां तथा जल निकास। 8 नंबर पर है सामान्य फसलें एवं फसल चक्र। 9 नंबर पर फल परिरक्षण। ये सारे जो हैं शीर्षक, जितनी इकाइयां हैं पाठ की, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हैं। तो अब आते हैं पहले पाठ पर। फर्स्ट लेसन है, जिसका नाम है मृदा गठन या मृदा कणाकार। मृदा मतलब मिट्टी का गठन, उसका क्या स्ट्रक्चर है, और मृदा कणाकार जो मिट्टी में कण होते हैं छोटे छोटे, वो कौन कौन से होते हैं, उनमें कितने प्रकार हैं और उनका क्या आकार होता है, इसके संबंध में आज जानकारी प्रदान की जाएगी। तो देखिए, ये आगे बढ़ते हैं। लिखा है, हम जानते हैं मृदा चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से विभिन्न आकार के कणों से बनी है। ये जो विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे बालू, सिल्ट और मृत्तिका, तो इनमें मृदा में इन तीनों प्रकार के कणों की विभिन्न मात्रा में आपसी जुड़ाव या संबंध होता है। इसको मृदा गठन कहते हैं। और ये देखिए, तालिका बनी हुई है, टेबल बनी है। इसमें मोटी बालू में कितने कितने आकार के जो होते हैं, कितने मिलीमीटर में, ये लिखा हुआ है पूरा। बारीक बालू, सिल्ट, मृत्तिका, क्ले, ये। और इसके बाद है मृदा गठन के आधार पर मृदा का विभाजन। गठन के आधार पर मिट्टी को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 बलुई मिट्टी, नंबर 2 बलुई दोमट, नंबर 3 दोमट, नंबर 4 सिल्टी, नंबर 5 चिकनी मिट्टी। ये तो हो गया विभाजन मिट्टी का। फिर आगे बढ़ते हैं और इसके बाद है मृदा गठन का मृदा उर्वरता से संबंध। मतलब उसका उर्वरता जो है, उससे उसका क्या संबंध है। तो मृदा गठन, अगर मिट्टी अच्छी है तो उसमें उर्वरा शक्ति को स्थिर रखती है, फसलों में पोषण में सहयोग करती है, और जिस मिट्टी में कण आकार में बड़े होते हैं वो मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है। ये तो हो गई 6 चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें मृदा की उर्वरता से संबंध के संबंध में। और देखिएगा, अच्छी गठन वाली मृदा में जीवाणु, बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीव सुचारू रूप से अपना कार्य करते हैं। और इसके बाद भी मृदा के संबंध में और भी जानकारी दी गई है। फिर आते हैं ऊसर क्या है। ऊसर बंजर जमीन के बारे में सुना होगा हर किसी ने, जो कृषि के योग्य बिल्कुल भी नहीं होती है। कहते हैं सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति होती है अगर भूमि में, तो वो जमीन ऊसर हो जाती है। ये छोटे या बड़े पैच के रूप में होती है और वहाँ पर सफ़ेद नमक या चूना सा फैला रहता है, और कहीं कहीं विशेष प्रकार की घास दिखाई जाती है जिसे ऊसर घास कहा जाता है। यहाँ पर कोई फसल नहीं उगती है, यहाँ पर खेती नहीं हो सकती, और इसको अलग अलग स्थानों पर ऊसर को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ऊसर, रेह, रेहस, रेहाला तथा कल्लर आदि। ऊसर की समस्या बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। भारतवर्ष में 70 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 13 लाख हेक्टेयर जमीन जो है ऊसर है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कृषि के योग्य भूमि की भी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए ऊसर जमीन को खेती योग्य बनाना बहुत ही जरूरी है। और ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि यदि ऊसर भूमि ठीक हो जाए तो प्रति वर्ष 6 करोड़ 96 लाख टन खाद्यान्न अधिक पैदा होने लगेगा। उत्तर प्रदेश के 39 जिले हैं जिनमें ऊसर भूमि पाई जाती है, और 17 जिले ऐसे हैं जहां ऊसर क्षेत्र अधिक है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कृषि विज्ञान के लिए। बहुत से हमारे परीक्षार्थी जो हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, प्रशासनिक परीक्षाओं में कृषि विज्ञान को एक विषय के रूप में चुनते हैं, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब पूरे पाठ का तो हम पूरी तरह से अक्षर सा पढ़ नहीं सकते क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी,
तो इसमें मेन जो फीचर्स हैं, फैक्टर्स हैं, उन्हीं को हम डिक्टेट करेंगे। अब इसके बाद आते हैं ऊसर भूमि का प्रभाव। ऊसर भूमि का क्या प्रभाव पड़ता है? ऊसर भूमि के कारण अनेक ही समस्याएं उत्पन्न होती हैं। देखिएगा, इन समस्याओं के बारे में बताया गया है। जहां ऊसर क्षेत्र होता है वहां मकानों के प्लास्टर जल्दी गिरने लगते हैं और ईंटें धीरे धीरे गलने लगती हैं। गांव में कच्ची पक्की सड़कें भी टूटी उखड़ी और उबड़ खाबड़ दिखाई देती हैं। हमारे बहुत से यूट्यूबर्स जो फ्रेंड हैं जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो ये अनुभव भी कर चुके होंगे। अगर देखें, अगर उनके आसपास की ज़मीन कहीं ऊसर है तो ये सड़कें टूटी है, कुछ इस प्रकार का अनुभव उनको मिलेगा। वर्षा होने पर मिट्टी साबुन की तरह फिसलने लगती है, चलना मुश्किल होता है। ऊसर भूमि कड़ी होती है, पानी नहीं सोखती, जिससे बाढ़ आती है। जमीन पर कटाव होता है और नाले बन जाते हैं। ऊसर में उगने वाली घास भी हानिकारक होती है। ऊसर भूमि में केचुआ आदि नहीं देखा जाता, और केचुआ जो होता है किसानों का मित्र माना जाता है। लाभदायक जीवाणुओं की कमी होती है, इससे पोषक तत्व जो हैं कम हो जाते हैं। ऊसर भूमि में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट की उपस्थिति फसलों एवं पौधों में पर हानिकारक प्रभाव डालती है। इस कारण बीजों का जमाव और पौधों की वृद्धि यथोचित नहीं होती है। ये तो ऊसर की समस्याएं हैं। जो ऊसर बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न करता है, पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है। ऊसर मिट्टी बहकर अच्छे खेतों को भी खराब कर देती है। तो ये कह सकते हैं ऊसर भूमि के किसे कहते हैं, इसको एक बार फिर हम स्पष्ट कर देते हैं। ऐसी भूमि जिसमें लवणों, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड आदि की अधिकता होती है और ऊपरी सतह सफेद दिखाई देती है, फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं, उस भूमि को ऊसर भूमि कहा जाता है। बहुत से कारण होते हैं जिनसे भूमि ऊसर हो जाती है। अब उन हम कारणों पर विचार करेंगे। हम जानते हैं खनिज पदार्थ, जैविक पदार्थ, हवा और पानी आपस में मिलकर मृदा यानी मिट्टी का निर्माण करते हैं। मृदा में लगभग आधा भाग खनिज पदार्थ होता है। इन खनिज पदार्थों में जिस भी पदार्थ की अधिकता होगी मृदा में उसी प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो ऊसर भूमि बनने में खनिज पदार्थ, कम वर्षा, अधिक तापमान जैसे प्राकृतिक कारण सहायक होते हैं। कभी कभी अधिक जल भराव के कारण मिट्टी में निचली सतह के लवण घुलकर ऊपर आ जाते हैं, जिससे कारण भूमि ऊसर बन जाती है। अब इसके बाद ऊसर भूमि बनने के कारण अब आप लोग समझ गए होंगे ऊसर भूमि क्या है, अब कैसे बनती है इस पर विचार करेंगे। तो इसके कई कारण होते हैं। ऊसर भूमि के प्राकृतिक कारण में है वर्षा की कमी, नंबर 2 अधिक तापमान, नंबर 3 मिट्टी का निर्माण क्षारीय एवं लवण युक्त चट्टानों से होना। फिर इसके बाद नंबर 4 पर है, देखिएगा, भूमिगत जलस्तर का ऊंचा होना। नंबर 5 भूमि के नीचे कड़ी परत होना। नंबर 6 लगातार बाढ़ और सूखे की स्थिति। यह सब कारण हैं जिनसे भूमि ऊसर बन जाती है। फिर है मानवीय कारण कि मनुष्य के किन कार्यों की वजह से भूमि जो है ऊसर बन जाती है। तो इसमें है जल निकास की कमी, अधिक सिंचाई, नहर वाले क्षेत्रों में जल रिसाव, भूमि को पड़ती छोड़ना, वनों और वनस्पतियों की अंधाधुंध कटाई, क्षारीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग, खारे पानी से सिंचाई। ये तो हो गए कारण, प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारण। इसके बाद आते हैं ऊसर भूमि के प्रकार पर, कितने प्रकार की होती है। तो इसमें ऊसर भूमि में ऊपर की परत जो है सफ़ेद, काली और भूरे रंग की हो सकती है। रंगों और गुण के अनुसार अलग अलग इसके प्रकार होते हैं। फिर है लवणों का उन्मूलन। मृदा के अंदर जो लवणों का निर्माण आरंभ हो तो वो उनमें उनके लिए भी उनको दूर करने के भी कुछ कारण हैं। जैसे अब मेन फैक्टर है ऊसर भूमि, तो उसके सुधार के क्या उपाय किए जा सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे हम। ऊसर भूमि के सुधार के लिए उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ा भूभाग जो है ऊसर से प्रभावित है। और ये देखिएगा, नहर की सिंचाई, जल स्तर का अभाव और भूमि को पड़ती छोड़ने से ऊसर क्षेत्र जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें बहुत ही सुधार की आवश्यकता है। तो इसके लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा ऊसर भूमि में सुधार हो सकता है। तो पहला है मेड़बंदी, नंबर 2 समतलीकरण, नंबर 3 पानी की व्यवस्था, नंबर 4 जल निकास की व्यवस्था, नंबर 5 जुताई। तो ये हो गए ऊसर भूमि सुधार के उपाय। और इसके बाद भौतिक विधियां हैं
कि भूमि की ऊपरी परत को खुरच कर अगर बाहर कर दिया जाए तो धीरे धीरे भूमि जो है उपजाऊ हो जाएगी। और ऐसी भूमि में पानी भरकर बहाया जाए, जल निकास की अच्छी व्यवस्था की जाए और रिसाव क्रिया या लीचिंग। फिर इसके बाद भूमि के नीचे की कड़ी परत को तोड़ना, जैसे ये लिखा हुआ है निछालन व रिसाव क्रिया है लीचिंग, इसको एक बार स्पष्ट कर देना चाहेंगे। इस विधि में खेतों की अच्छी तरह गहरी जुताई करके पानी भरा जाता है और 1 सप्ताह तक खेत में पानी भरा रहने देते हैं। इससे भूमि में उपस्थित घुलनशील लवण घुलकर भूमि के नीचे चले जाते हैं और भूमि कृषि कार्य हेतु उपयुक्त हो जाती है। तो अब आगे इसके बढ़ते हैं। नंबर 5 पे लिखा था भूमि के नीचे की कड़ी परत को तोड़ना। नंबर 6 ऊसर वाले खेत में बालू या अच्छी मिट्टी का प्रयोग। अब इसके बाद है रासायनिक विधियां, इसमें है जिप्सम का प्रयोग नंबर 1 पर। फिर है नंबर 2 में गंधक या गंधक के अम्ल का प्रयोग। फिर है नंबर 3 में जैविक विधियां। ऊसर को सुधारने के लिए जैविक विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें है नंबर 1 शीरे का प्रयोग, नंबर 2 चीनी मिल से निकलने वाला प्रेस मड, नंबर 3 कार्बनिक खादों का प्रयोग, नंबर 4 हरी खाद के रूप में ढैंचा की खेती। फिर है नंबर 5 ऊसर सहनशील फसलों एवं प्रजातियों की खेती। अब इसके बाद है ऊसर, हाँ महत्वपूर्ण विषय ये है ऊसर भूमि है उसका सुधार किया गया और कुछ फसलें ऐसी हैं जो ऊसर भूमि के लिए उपयुक्त हैं, उनका चयन किया जाए। ऊसर सुधार के 2 वर्षों तक इसमें ऐसी फसलों को बोना चाहिए जो उसके लिए उपयुक्त हों। फिर है अम्लीय मिट्टी, इसके बाद और अम्लीय मिट्टी प्राय अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में अनसड़े जीवांश अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर अम्लीय और क्षारीय मिट्टी की तुलना की गई है, तो ये स्पष्ट कर देते हैं। अम्लीय मिट्टी जो है अधिक वर्षा के स्थानों पर होती है और क्षारीय मिट्टी कम वर्षा के स्थानों में बनती है। फिर इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, संक्षिप्त ही चर्चा करेंगे क्योंकि इससे वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अम्लीय मिट्टी बनने के कारण। तो इसमें नंबर 1 है क्षारीय तत्वों का निक्षालन, नंबर 2 फसलों द्वारा क्षारकों का उपयोग, नंबर 3 मिट्टी का अम्लीय चट्टानों से बना होना, नंबर 4 रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। इसके बाद देखिएगा कृषि क्रियाएं हैं। बिना जुती बंजर भूमि प्रायः घास पात के आवरण से ढकी होती है। तो यहाँ पर जो कृषि क्रियाएं हैं उनको भी आवश्यक है करते रहना। फिर है अम्लीय मिट्टी का सुधार, अगर अम्लीय मिट्टी है तो उसको सुधारने के लिए चूने का प्रयोग किया जाए, जल निकास की उचित व्यवस्था की जाए, अम्लीय रोधक फसलों का उगाना है। फिर है क्षारक उर्वरकों का प्रयोग, पोटाश युक्त उर्वरकों का प्रयोग। तो ये तो थी पाठ के महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा। हमने खास बिंदुओं को डिक्टेट किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी, कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए तो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास जो हैं उनको अगली वीडियो में हल करवाएंगे और आप सब लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग अगर हमारे चैनल में जो भी नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि उसको नई जानकारी से भरी हुई वीडियो प्राप्त हो सके। और आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहें और हमारा सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।